आदमपुर सीट पर जब 70 से 80% के बीच मतदान हुआ तो भजनलाल परिवार यह सीट जीतने में कामयाब रहा। इस बार का आंकड़ा परिवार का गढ़ बचाने उतरे भव्य बिश्नोई के हक में है या नहीं, ये तो 6 नवंबर को ही साफ हो पाएगा। भव्य जीते तो आदमपुर की जनता का सत्ता के विरोध में रहने का 26 साल का बनवास खत्म हो जाएगा। इन वर्षों में आदमपुर से एमएलए तो भजनलाल परिवार से बना, लेकिन वह हमेशा विपक्ष में ही रहे। बीजेपी और भव्य बिश्नोई जीते तो यही उनकी जीत की सबसे बड़ी वजह रहेगी। भव्य की टक्कर में यहां से कांग्रेस ने जयप्रकाश, आम आदमी पार्टी ने सत्येंद्र और इनेलो ने कुर्डाराम नंबरदार को उतारा है। प्रदेश में ऊर्जा मंत्री चौधरी रणजीत सिंह ने कहा कि जहां भी प्रचार के लिए जाते वहां लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल पर बहुत भरोसा करते हैं। वहीं उन्होंने आदमपुर चुनाव में भव्य बिश्नोई की जीत का दावा करते हुए आदमपुर उपचुनाव में इनेलो के वजूद पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि इनेलो का वहां उनका कुछ नहीं है। इनेलो कैंडिडेट को बालसमंद गांव से 1500 से 2000 तक वोट मिल सकते हैं। इस चुनाव में इनेलो 3000 से नीचे ही रह जाएगी। इनेलो का मैं समझता हूँ वहाँ है ही नहीं। इनेलो सबसे नीचे नंबर पे इनेलो है। जितने भी कैंडिडेट 5 लड़ रहे हैं, 6 लड़ रहे हैं, इनेलो को एक बालसमंद गांव में वोट पड़ेंगे। अगर उस क्योंकि कैंडिडेट वहाँ का बड़ा गांव है और वो कैंडिडेट रोया भी, वहाँ इमोशनल हो गया, पगड़ी उतार के रख दी। उस गांव में मैं समझता हूँ 1500-2000 वोट आ सकते हैं। बाकी तो सारे गांव में कहीं 20 से ज़्यादा वोट नहीं है। फिर ख्याल बाकी सब गांव में 1000 वोट भी नहीं है। अंदाजा है कि 3000 से नीचे रह जाएगा। चौधरी रणजीत सिंह ने जिला परिषद चुनाव में बात करते हुए दावा किया कि लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पर बहुत भरोसा करते हैं। इन चुनाव में उनके 24 में से 20 उम्मीदवार जीत हासिल करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि कई जगह उनका मुकाबला कांग्रेस के साथ है। इनेलो तो केवल एक जोन तक ही सिमट कर रह गई है। यहाँ इनेलो से नहीं, हमारी और कांग्रेस में फाइट है। कांग्रेस कई जगह है, इनेलो एक आध जगह इनेलो नहीं है। चेयरमैन बीजेपी का बनेगा। मैं समझता 24 में से 20 से कम हमारे सदस्य नहीं जीतेंगे। इंडिपेंडेंट है तो बीजेपी के साथ है, वो भी बीजेपी समर्थित है। यहाँ जो उम्मीदवार है वो बीजेपी समर्थित उम्मीदवार है, बीजेपी की वोट देंगे। आदमपुर उपचुनाव में 3 नवंबर को 76.51% वोटिंग हुई, यानी कि 2019 में 75.79% वोटिंग थी। इस चुनाव में कुलदीप बिश्नोई जीते। उन्होंने बीजेपी की चर्चित नेता सोनाली फोगाट को 29,000 वोटों से हराया था। जबकि देखना यह होगा कि क्या भव्य भी कमाल कर पाएंगे। आदमपुर में भव्य के मुकाबले कांग्रेस ने हिसार से 3 बार के सांसद जयप्रकाश को उतारा। हालांकि प्रचार में उन्हें सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा का ही सहारा मिला। कांग्रेस के दूसरे हैवीवेट दिग्गज कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी नजर नहीं आए। वहीं बाहर से भी कांग्रेस का कोई नेता यहां प्रचार करने के लिए नहीं पहुंचा। ऐसे में गुटबाजी में बटी कांग्रेस से क्या जयप्रकाश चौंका पाएंगे, अब आने वाले 6 नवंबर को देखना होगा। आदमपुर का दंगल कौन फतेह करता है। सतनाम सिंह, टोटल टीवी, सिरसा।